है 15 जुलाई 2023 सावन की शिवरात्रि को। और आप सभी लोगों ने भी तैयारियां करके ज़रूर रखी होंगी और आप लोगों ने भी सोचा होगा कि सावन की शिवरात्रि को रात्रि को 9 बजे हम भी ऑनलाइन पूजन और अभिषेक ज़रूर करेंगे। पर दोस्तों, उस पूजन की सामग्री और उस पूजन की विधि को आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप सच में इस पूजन से जो है बहुत ज़्यादा फल और लाभ लेना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका पड़ाव ये रहेगा कि आप जो इस पूजन में सामग्री उपयोग में होने वाली है वो अच्छे से समझकर पहले से इकट्ठा करके रख लें ताकि पूजन के समय आपको कोई दिक्कत ना आने पाए, है ना। और अगर कोई सामग्री आपको नहीं मिल रही है तो क्या करना है, उसका जवाब भी हम आपको इस वीडियो में देंगे। और इस वीडियो की सबसे अच्छी खास बात यह है कि इस वीडियो में हम आप लोगों को फोटो के साथ में, मतलब कि ये चीज़ क्या होती है, कमलगट्टा क्या होता है, बेलपत्र क्या होती है, लाल फूल कौन से लाने हैं, कौन कौन सी पूजन सामग्री आपको इसमें उपयोग में लेनी है, इस पूजन सामग्री में, वो हम आपको फोटो के साथ में इस वीडियो में समझाने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे इस पूजन में कोई भी गलती ना हो। देखिए, सबसे पहली बात, इसमें आपको दो सामग्रियों की ज़रूरत होगी। सबसे पहली तो पूजन सामग्री की और दूसरा की अभिषेक सामग्री की, है ना। क्योंकि सावन शिवरात्रि को जो है रात्रि को 9 बजे पंडित प्रदीप मिश्रा जी ऑनलाइन ही अलवर से जो है यहाँ पर राजस्थान से जो है सबसे पहले तो पूजन कराएंगे, उसके बाद में जो है अभिषेक भी यहाँ पर कराने वाले हैं। ठीक है, तो दोनों की सामग्रियाँ अलग अलग हैं, इसलिए आप लोगों को जो है ध्यान से सुनना होगा और समझना होगा, है ना। सबसे पहले आप लोग फोटो में देख रहे हैं कि 1 लोटा जल, यह आपको शुद्ध जल और बिल्कुल ताज़ा जल भरकर रखना है उस समय में, है ना। 1-2 घंटे तक भरकर भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ताज़ा ही रहेगा, है ना। तो सबसे पहली बात 1 लोटा जल, जिसे आप तस्वीर में देख सकते हो, है ना। उसके बाद में दोस्तों 21 गेहूं के दाने, गेहूं के दाने भी आप लोग तस्वीरों में देख सकते हो कि कैसे आप लोगों को गेहूं के दाने लेने हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपने टूटे हुए गेहूं के दाने ले लिए, अच्छे बिल्कुल साबुत गेहूं के दाने निकालना। 21, है ना, 21 गेहूं के दाने आप लोग रख लेना, जो कि आप लोग तस्वीरों में देख सकते हो। उसके बाद में आपको लेने हैं 5 कमलगट्टे। तो कमलगट्टे कैसे होते हैं, ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ना, ये ऐसे होते हैं कमलगट्टे। तो आपको 5 कमलगट्टे लेकर आना है। कितने? 5 कमलगट्टे, है ना। उसके बाद में दोस्तों आपको लाना है चावल के दाने। देखिए, सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि ये जो चावल के दाने आप लेकर आएंगे ये आखा होने चाहिए, साबुत होने चाहिए। आखा और साबुत का मतलब ये होता है कि इन चावल के दानों में से एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए या बिगड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल पूरे जैसा, मतलब धान से चावल निकलता है वैसा का वैसा होना चाहिए। तो आपको 108 आखा साबुत दाने लेकर आने हैं चावल के, है ना। मतलब टूटे हुए नहीं होने चाहिए, सीधा सा मतलब ये है। तो 108 चावल के दाने लेकर आने हैं, जो कि हमने आपको इस फोटो के माध्यम से बता दिए हैं, है ना। तो इसी तरीके के आपको चावल लेकर आने हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको लेकर आनी है काली मिर्ची। कितने? 21 काली मिर्ची आपको लेकर आनी है। और काली मिर्ची आप जो फोटो में देख रहे हैं कुछ ऐसी दिखती है ना। तो आपको लेकर आनी है 21 काली मिर्ची, है ना। उसके बाद में दोस्तों आपको लेकर आनी है काली तिल। काली तिल भी आप इस फोटो में देख सकते हैं, इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ऐसी होती है काली तिल। जिस काली तिल के आप लोग लड्डू खाते हो ना, वही वाली काली तिल होगी। बस इस पूजन में आप लोगों को जो है 1 चुटकी, मतलब 1 चुटकी थोड़ी सी बिल्कुल काली तिल आप लोगों को उपयोग में आएगी। आप थोड़ी ज़्यादा मात्रा में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, पर कम मात्रा में मत रखिएगा। तो आपको 1 चुटकी काली तिल यहाँ पर लग जाएगी। उसके बाद में धतूरा। अब कई सारे लोग ये भी पूछते हैं कि धतूरा कैसा होता है, तो ये तस्वीरों में देख लो आप लोग कि ऐसा होता है धतूरा। और 1 धतूरा लेकर आना है, बस, 1 से ज़्यादा नहीं लाना है। ज़्यादा ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर 1 धतूरा पूजन में उपयोग होगा। उसके बाद में बेलपत्री। बेलपत्री तो आप सभी लोग जानते ही हो, पर जब भी देख लो तस्वीरों के माध्यम से, तो 7 बेलपत्री आपको यहाँ पर लेकर आनी है। कितनी? 7 बेलपत्री, है ना। उसके बाद में आपको शमी पत्र लेकर आना है। शमी पत्र कई सारे लोगों ने नहीं देखा है, तो भाई उन लोगों को दिखाने के लिए ये तस्वीर आप लोग देख लो। ऐसे होते हैं शमी पत्र, और इन शमी पत्र को आपको 7 मात्रा में लेकर आने हैं। मतलब 7 ही बेलपत्र आपको लेकर आने हैं और 7 ही शमी पत्र आपको लेकर आने हैं। और शमी पत्र कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, है ना। उसके बाद में दोस्तों अगली जो सामग्री है वो है हमारी पुष्प। देखिए, इसमें आप लोग 7 तो सफ़ेद फूल रख लो और 7 अगर हो सके तो भाई लाल गुलाब के फूल रख लो, है ना। या लाल कलर का कोई भी आपको फूल मिल जाए जो भगवान शिव जी पर समर्पित होता हो, तो आपको वो लाल कलर का फूल लेकर आ जाना है। ठीक है, या तो एक गुलाब का फूल लेकर आ जाओ, उस गुलाब के फूल में से जो है 7 पंखुड़ियाँ निकाल लो। अगर गुलाब का फूल ज़्यादा नहीं मिला, एक ही मिल गया, तो वही बहुत है। उस गुलाब के फूल में से पंखुड़ियाँ आप निकाल सकते हो। अन्यथा 7 गुलाब के फूल आप लोग लेकर आओ और 7 सफ़ेद फूल आप लोग लेकर आओ जो भगवान शिव जी पर समर्पित होते हो, है ना। तो 7-7 मात्रा में, एक सफ़ेद और एक लाल पुष्प, दोनों ही जो है आप एक मतलब 7-7 मात्रा में लेकर आ जाओ, है ना। अच्छा होगा इसके आपके लिए, पूजन के लिए। उसके बाद में दोस्तों ये हो गई हमारी पूरी पूजन की सामग्री जो हमें पूजन में उपयोग में आने वाली है। अब हम बात करेंगे अभिषेक की सामग्री, जो हमें भगवान शिव जी की जो पार्थिव शिवलिंग हम लोग बनाएंगे उसका जब हम अभिषेक करेंगे तो उस अभिषेक में जो है कौन कौन सी सामग्री उपयोग में होगी, है ना।
सबसे पहले यहाँ पर भी 1 लोटे जल की आपको आवश्यकता होगी, जो कि आप लोग तस्वीर के माध्यम से देख ही सकते हैं। 1 लोटा शुद्ध जल आपको तैयार करके रखना है ना। उसके बाद में दोस्तों दूध, सुनना इस बात को, ये पंचामृत की सामग्री है, ये अलग अलग भी रखनी है और एक साथ भी रखनी है। पहले हम आपको अलग अलग की बता देते हैं। पहले आपको दूध रखना है एक अलग पात्र में, दही एक अलग पात्र में रखना है, घी एक अलग पात्र में रखना है, शक्कर एक अलग पात्र में रखना है और शहद एक अलग पात्र में रखना है। ये सब थोड़ी थोड़ी मात्रा में रखना है, क्योंकि इन 5 सामग्रियों से हमें जो है थोड़ा थोड़ा अभिषेक भी करना है। इसके बाद में ये 5 सामग्री आपने अलग अलग रखी पंचामृत की। अब पंचामृत आपको एक अलग से भी बनाकर रखना है, मतलब जिसमें आप दूध, दही, घी, शक्कर और शहद एक साथ मिलाकर जो है रखेंगे, है ना। तो एक पात्र में पंचामृत रखना है और एक मतलब ये 5 पात्र में अलग अलग जो है दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आप लोगों को अलग अलग रखना है ना। तो एक पात्र में जो है आप लोगों को पंचामृत बनाना है और एक में मतलब 5 अलग अलग पात्र में आपको ये पंचामृत की सामग्री भी रखना है। उसके बाद में दोस्तों आपको लेना है इत्र। देखिए इत्र आपको लेना है पूजन में उपयोग होने वाला। कौन सा? पूजन में उपयोग होने वाला इत्र लाना है ना, तो जिसकी तस्वीरें भी आप लोग देख सकते हो। उसके बाद में आपको लाना है गंगा जल, ठीक है। तो गंगा जल या जो आपके घर में पवित्र नदी का जल रखा हुआ हो वो आपको जल अपने साथ में रख लेना है, थोड़ा सा जल, है ना। उसके बाद में दोस्तों चंदन, आप पीला चंदन भी रख लो, लाल चंदन भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी पंडित जी बताएंगे आप उस हिसाब से फिर उस चंदन का उपयोग कर लीजिएगा, है ना। तो पीला चंदन और लाल चंदन दोनों रख लीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों 3 गोल सुपारी। गोल सुपारी कैसी होती है ये तस्वीर में आप लोग देख लो, ऐसी होती है गोल सुपारी। तो आपको ये लेकर आनी है 3, कितनी? 3 गोल सुपारी लेकर आनी है ना। 3 गोल सुपारी लाने के बाद आपको लेनी है यहाँ पर रोली। रोली कैसी होती है ये आप तस्वीर में देख लो, है ना। रोली आप लोग लेकर आ गए। रोली के बाद आपको लेकर आनी है मोली। क्या लेकर आनी है? मोली। और मोली कैसी होती है ये आप तस्वीर में देख लो, है ना। तो इस प्रकार की मोली होती है और मोली आटी होती है, जो कि आप लोग हाथ में बांधते हो ना, वो मोली होती है। उसके बाद में दोस्तों इस अभिषेक की सामग्री में भी आपको चावल के दाने अलग से रखने हैं। हालांकि आप पहले ही ज़्यादा मात्रा में रख लेंगे तो उसी में से आप लोग इसमें भी ले सकते हैं, है ना। तो इसमें भी आपको चावल की आवश्यकता होगी, है ना। उसके बाद में दोस्तों आपको लेना है कपूर। कपूर तो आप सभी लोग जानते ही हैं, पर जब भी जिसको नहीं पता है वो इस तस्वीर में देख लो, ऐसा होता है कपूर। और कपूर से हम लोग जो है इस पूजन में आरती करने वाले हैं ना। उसके बाद में दोस्तों 2 देसी गाय के घी के दीपक। अब देखिए यहाँ पर जो आप ये दीपक लेंगे ना, ये मिट्टी के दीपक लेंगे। कोशिश करना नए दीपक हो और उन नए दीपक में गोल बाती आप लोग रखोगे, क्योंकि भगवान शिव जी को जो है गोल बाती का ही दीपक लगता है ना। तो 2 गोल बाती के दीपक आपको तैयार करने हैं और उसमें जो आप घी डालोगे ना वो शुद्ध देसी गाय के घी होना चाहिए, मतलब कि बाजार वाला नकली घी नहीं होना चाहिए, शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए। आप पूरी कोशिश करना कि आपको शुद्ध देसी गाय का घी मिल जाए, क्योंकि ये एक बहुत ही मतलब आप समझ लो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है पूजन का, दीपक, है ना। क्योंकि इसी से हम मतलब पूजन आराधना करते हैं भगवान जी की। तो आपको 2 शुद्ध देसी गाय के घी के दीपक भी गोल बाती के आपको तैयार करने हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से है ना। आपको सब कुछ फोटो के माध्यम से दिख ही रहा है। उसके बाद में दोस्तों 2 आपको जनेऊ लेकर आने हैं। अब जनेऊ भी आप सभी लोग नहीं जानते हो, तो ये तस्वीर के माध्यम से देख लो। कुछ लोग नहीं जानते, कुछ काफ़ी सारे लोग जानते भी हैं। तो 2 आपको जनेऊ लेकर आने हैं। कितने? 2 जनेऊ, है ना। उसके बाद में आपको लेनी है लौंग, है ना। लौंग कितनी लाओगे? लौंग ले लो आप लोग 5, है ना। अब पंडित जी जितनी भी आप लोगों को उस समय बोलेंगे तो आप उतनी उपयोग में ले लेना, बाकी अपने साथ में ही रख लेना, है ना। तो 5 आपको लौंग लेनी है। लौंग आप सभी लोग जानते हैं कैसी दिखती है, आप वैसी लेकर आ जाना, है ना। उसके बाद में आपको लेनी है इलायची। कितनी? 5, है ना। तो 5 ही लौंग आप लोग लोगे और 5 ही इलायची आप लोग लोगे। इलायची की तस्वीर भी आप लोग देख लो, कुछ ऐसी दिखती है ना। उसके बाद में दोस्तों पूजन में उपयोग में, अभिषेक में उपयोग में आपको लेना है पान का पत्ता। क्या लेना है? पान का पत्ता। पान का पत्ता तो आप लोगों ने देखा ही है, जब भी आप लोग देख लो फोटो के माध्यम से, ऐसा आपको पान का पत्ता लाना है। उसके बाद में दोस्तों आपको लेकर आनी है हल्दी, ठीक है। ये हल्दी कुछ ऐसी दिखती है, आप सभी लोगों ने देखी भी होगी। तो आपको जो है हल्दी पहले से तैयार करके रखनी है, पिसी हुई हल्दी, है ना। उसके बाद में दोस्तों आपको रखना है अपने साथ में अबीर और गुलाल। ये अबीर और गुलाल क्या होता है ये आप लोग फोटो में देख लो, ये गुलाल की तरह ही होता है, लाल कलर का होता है, ठीक है, और गुलाबी कलर का भी होता है। तो अबीर और गुलाल ये आपको पहले से मतलब तैयार करके रख लेने हैं, है ना। उसके बाद में दोस्तों आपको लेनी है मेहंदी। अब मेहंदी में आप एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिए कि मेहंदी आपको कोण वाली नहीं लेनी है। वो पैकेट में जो मेहंदी आती है ना, जो आप लोगों ने पहले देखी होगी, पैकेट में जो मेहंदी आती है, बालों में लगाने वाली मेहंदी भी नहीं लाना है। मेहंदी आपको पूजन वाली लाना है, और जो पैकेट में जो मतलब मेहंदी आती है ना वो वाली लाना है। या जो आप लोगों को याद होगा कि हथेलियों में जो मेहंदी लगाई जाती है ना, जो
पुराने लोग लगाया करते थे, अभी भी कई सारे लोग लगाते हैं, तो वो पैकेट वाली आपको मेहंदी लेकर आना है। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों काली मिट्टी आपको लेकर आना है पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए। उसके बाद में आपने काली मिट्टी लेकर आया पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए। अगर आप किसी भी मतलब जाति धर्म से हो, कोई उससे मतलब नहीं है, आपको अगर नई मिट्टी मिल रही है अपने हिसाब से तो आप काली मिट्टी लेकर आ सकते हैं, या जो आपको मिट्टी मिल रही है वो आप पार्थिव शिवलिंग बनाने में उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों 5 कोई भी आप लोग फल रख लेना अपने साथ में, जैसे कि केला, सेव फल, जो भी फल आप लोगों को मिल जाए वो 5 मात्रा में आप लोग फल अपने साथ में रख लीजिएगा, है ना, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को अब लेना है मिठाई। अब ये मिठाई जो है ना, ये आप अपने घर पर ही बनाओगे। मिठाई कहने का मतलब है कि कोई मीठी चीज़, है ना, जैसे कि आप अपने घर में चावल की खीर बना सकते हो, या अगर आपके पास बिल्कुल शुद्ध मावा रखा हुआ है तो उस मावा से आप कोई मिठाई बना सकते हो, या आप अपने घर में जिस भी प्रकार के कोई अगर रसगुल्ले बना सकते हो तो भाई रसगुल्ले बना लो। कोई भी ऐसी सामग्री जो आप भगवान को भोग लगा सको मिठाई के रूप में, वो आप अपने घर में बना लो, है ना। बाजार से नहीं लाना, ये फोटो के माध्यम से बस हमने आपको समझाने की कोशिश करी है। बाकी आपको ये जो मिठाई है, प्रसादी है, ये आपको बाहर से लेकर नहीं आना है, दुकान से लेकर नहीं आना है, क्योंकि वहाँ से मिलावटी सामान ही आपके घर में आएगा, पूजन में उपयोग होगा। इसीलिए आप अपने घर में जो भी चीज़ बनाएं वो शुद्ध ही बनाएं। मिठाई प्रसादी के लिए जो भी आप उपयोग कर रहे हैं वो अपने घर में पहले से ही प्रसाद बनाकर रख लें, है ना। उसके बाद में दोस्तों धूप बत्ती लेकर आना है, ठीक है। कई सारे लोग अगरबत्ती का भी सोचेंगे, क्योंकि अगरबत्ती में जो है बांस रहता है, आप सभी लोग जानते हैं, तो शायद पंडित जी ने इसलिए इस बार जो है अगरबत्ती नहीं बोला है, धूप बत्ती बोला है। बाकी आप लोग चाहें तो अगरबत्ती भी रख सकते हैं, और धूप बत्ती जो है इस पूजन में पंडित जी ने यहाँ पर बोला हुआ है। धूप बत्ती कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है। तो अगर जिनके पास नहीं है धूप बत्ती, भाई फिर वो स्थान पर अगरबत्ती इस्तेमाल करें, पर अगरबत्ती में जो है बांस होता है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये सारी सामग्री है जो कि पंडित जी ने अपनी 15 जुलाई को रात्रि में 9 बजे होने वाली ऑनलाइन पूजन और अभिषेक की जो है सामग्री बताई। हमने बिल्कुल आपको शुद्ध और साफ तरीके से फोटो के माध्यम से भी अच्छे से समझा दिया है ना। अब ये जो पूजन रात्रि को 9 बजे होने वाली है, तो ये जो सभी सामग्री है ना, ये आप लोगों को लगभग 7-8 बजे तैयार करके बिल्कुल तैयार रखनी है ना। और पार्थिव शिवलिंग भी आपको पहले से ही बनाकर रख लेना है, लगभग 1 घंटे पहले से आप पार्थिव शिवलिंग बना लीजिएगा, है ना। पार्थिव शिवलिंग की मिट्टी जब आप लाएं अपने घर में तो उसका सींचन कर लीजिएगा। थोड़ा सींचन करने के बाद जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाने बैठें तो उससे कुछ समय पहले एक पात्र में जल भरकर अपने रसोई घर में परंडे के पास, पीने वाले पानी के स्थान के पास उसे ढांककर उस मतलब पात्र के ऊपर कटोरी रखकर उसके ऊपर एक चावल का दाना रख देना। उसके बाद फिर उस जल से जो है आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, ठीक है। आप चाहो तो शिवलिंग अकेला भी बना सकते हो, चाहो तो जलाधारी भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप शिवलिंग अकेला भी बना सकते हो, लिंग का आकार भी अकेला बना सकते हो। शिवलिंग जब आप बनाओ तो उसके नीचे बेलपत्री जरूर रख देना, और उस बेलपत्री के डंडी का मुख उत्तर दिशा की तरफ आप लोग कर लेना। और ये सभी सामग्री तैयार करके आप रेडी हो जाना 9 बजे तक, है ना। वैसे हम 8 बजे तक ही आपको सलाह देंगे, तो 9 बजे जो है पूजन शुरू हो जाएगी। और इसका ऑनलाइन प्रसारण पंडित जी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तो होगा ही, साथ ही में हम अपने चैनल पर भी आप लोगों को ये पूरी लाइव जो है पूजन दिखाएंगे कि कैसे आप लोगों को कब कब कौन सी सामग्री चढ़ाना है, किस किस समय पर सामग्री चढ़ाना है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ताकि आप लोगों को यह ऑनलाइन जो पूजा हम लाइव करने वाले हैं कल रात्रि को, हम 9 बजे से कुछ समय पहले शुरू कर देंगे, जिससे कि आप लोगों को जुड़ने में असुविधा ना हो और 9 बजे से हम ये पूजा शुरू कर सकें। तो आपको कोई भी प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।